महोत्सव, जैसा कि नाम अपने आप में बता रहा है कि हम कथक के उत्सव धर्मी हो जाते हैं। ये एक ऐसी नृत्य विधा है जो इस प्रांत का प्रतिनिधित्व करती है। और आजकल हम स्टोरी टेलिंग की तरफ काफी आकर्षित हैं। खास करके ये हमें पुनः दादी नानी की कहानियों से जोड़ रही है। हम कहानियों के देश में रहते हैं और हम कहानियां बुनना भी जानते हैं, सुनना भी जानते हैं, और कहानियों के जरिए हम पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में भी करना जानते हैं, जो हम कर भी लेते हैं। कथा कहे सो कथक कहाए, इसका मतलब ही है कि नृत्य विधा के माध्यम से हम उस पराशक्ति, उस परम सत्ता का तो दर्शन करते ही हैं, लेकिन कहानियों की उन कुंज गलियों में ऐसे ही घुस जाते हैं कि हमको मानो खुद को मिलाना हो, जो हम दुनिया की भीड़ में नहीं कर पाते। और 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल नहीं, 30 सालों की यात्रा है। यकीन मानिए किसी आयोजक के रूप में 5-6 साल के बाद अच्छे लोगों की बोलती बंद हो जाती है। अगर संस्था चले, न्यास चले, ट्रस्ट चले तो बात अलग है। लोग आते जाते हैं, कारवा जुड़ता जाता है, लोगों का विश्वास और प्रगाढ़ होता जाता है। लेकिन वन मैन आर्मी संगीता सिन्हा जी 1 साल 2 साल की बात या एक जमाने की बात नहीं, बात 3 जमाने की है। और मैं अगर एकदम बेशर्म होके कहूं तो शायद जब ये शुरू हुआ था, मेरा 32 साल का उम्र है, तो शायद मैं 2 साल का रहा हूंगा जब इन्होंने ये शुरू कर दिया था। और 3 जमाने यानी क्या क्या परिवर्तन इन्होंने देखे होंगे। लोगों को यूं बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, पहली सफ में बैठी हैं, प्रोग्राम करवा रही हैं, बस एक तरफ देख रही हैं, वैसे भी भाव है। तो उनका भाव पक्ष जो है वो आज से नहीं, पिछले 30 वर्षों से इतना मजबूत है कि कथक महोत्सव हो रहा है। और बहुत लंबे समय तक जो लोग पुराने जानने और चाहने वाले हैं वो ये जानते हैं कि बहुत लंबे समय तक आदरणीय पंडित बिरजू महाराज जी, जो उनके गुरु हैं और हमारे लिए कथक के पर्याय हैं, अलौकिक रूप से हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। उनका इस कथक महोत्सव में आना, बनारस में बच्चों के लिए कार्यशाला करना, बच्चों के बीच में रहना, उसका सेतु संगीता जी बनती रही हैं। तो इसीलिए आज हम उनके प्रति भी विशेष अभिनंदन ज्ञापित करते हैं। संनीम शिक्षण समूह ने उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रस्ताव इसीलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि उनको पता था कि ये प्रयास किसी भगीरथ प्रयास से कम नहीं है। मुझे याद है वो समय जब महाराज जी का अंतिम प्रवास था काशी में, और दीदी ने एक बार कहा तो हम सबने बस एक ही बात कही थी उनसे कि आप ले आइए, हम चाहते हैं कि उनके चरण रज लहरतारा की भूमि पर पड़े और लहरतारा चमक उठे। और यकीन मानिए, ये मैं मानता हूँ कि आज संदीप लहरतारा उत्तर प्रदेश के श्रेष्ठतम विद्यालयों में से एक है, और शायद कहीं न कहीं महाराज जी का चरण रज, वो कुंदन, वो चमक इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अभी कुछ देर के पश्चात संदीप के हमारे अभिभावक आदरणीय दीपक मधोक जी हमारे बीच उपस्थित होंगे, और उनकी ये इच्छा थी कि ये बात रखी जाए कि हम क्यों कथक महोत्सव के लिए इतने उत्साहित रहते हैं और संगीता जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। हमारे बीच हमारे गुरुजन और गुणीजन की सभा में वर्तमान में बनारस के प्रतिनिधि कलाकार आदरणीय पंडित पूरण महाराज जी उपस्थित हैं। कई सारी असुविधाएं हैं, लेकिन महाराज जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो हटा देते हैं। अरे सुविधा तो असुविधा सुविधा में परिवर्तित हो जाती है और वो आ जाते हैं। बनारसीपन को अपने जेब में लेकर चलने वाले तबला नवाज पंडित पूरण महाराज जी हमारे बीच उपस्थित, हमारे बड़े भैया श्री भगीरथ जालान जी हमारे बीच उपस्थित, भाषा कलम के शिल्पकार आदरणीय आलोक पराड़कर जी, एक समृद्ध परंपरा और एक घर के बहुत
भक्त समृद्ध चित्त के धर्मी, मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से, संगीता दीदी से, कि आप सभी को लेकर तुलसी वेदी तक आए, दीप प्रज्वलन कर, दीप की प्रतिस्थापना कर कार्यक्रम को शुभ गति प्रदान करें। नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव। कुछ अच्छा है इसीलिए सारे लोग मेरा साथ दे रहे हैं। और सबसे पहले मैं दीपक मधोक सर का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज से नहीं, मुझे मतलब ज़माना हो गया, अंध विद्यालय में हो, वर्कशॉप या कहीं पे भी हो, तो वो ज़रूर पधारते थे। और किशन भैया हमेशा आते थे और हमेशा साथ। और अभी भगीरथ जी और खुशबू, ये लोग सब बहुत, सीमा भाभी, और आज हमारे बीच में आलोक जी भी हैं। ये खास करके ये हमारी संस्था से पापा के समय से जुड़े हुए थे और बहुत बार इनका कार्यक्रम बना, लेकिन आज ये आए हैं इसी कार्यक्रम के लिए, तो ये मेरा सौभाग्य है। और आप लोगों का प्यार ऐसा ही मिलता रहे। मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, ज़्यादा ना बोलते हुए। बस आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस कार्यक्रम को, अपने गुरु की परंपरा को और अपने पिताजी ने जो मुझे एक आधार दिया, करने के लिए प्रेरणा दी, उसको मैं आगे बढ़ा सकूं। और बनारस का नाम, मैं बॉम्बे और बनारस दोनों जगह कोशिश कर रही हूँ। बनारस की तो मैं हूँ ही, लेकिन काशी का बाहर में बहुत क्रेज़ है और बॉम्बे में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्लासिकल वहाँ नहीं, वहाँ बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा चलन है, तो इसलिए मैं वहाँ भी जुड़ी हूँ। मेरी बिटिया भी कथक करती है, तो उसको मैंने वहाँ लगाया है। और अब मैं सबके आग्रह पे यहाँ ज़्यादा रहना मैंने स्वीकार किया है, तो बनारस में अब ज़्यादा मेरा रहना होगा और काम होगा। तो बस दिल से मैं काम करती हूँ और आप सबका साथ मिलता रहेगा। सौरभ जी तो बिल्कुल ही, इनके लिए क्या ही शब्द बोलूँ, इतनी सुंदर ये परिकल्पना खींच देते हैं कि फिर उसके आगे मतलब इनको सौंप देते हैं कि कैसे इसकी रूपरेखा बनेगी। ये पूरी तरह से साथ देते हैं और बहुत सुंदर बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, तो वो कार्यक्रम में और चार चांद लग जाता है। तो बस आप लोगों से आशीर्वाद लेते हुए आज का कार्यक्रम हम लोग शुरू करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हमारे बीच सुश्री श्रेया धानुका जी उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो आएँ एवं अपने विचार प्रस्तुत करें। जो नटराज संगीत अकादमी के शिष्य हैं, संगीता दीदी के शिष्य हैं, तो शिष्य के जो पुष्प हैं, भाव पुष्प हैं, वो गुरु के उस पथ पर ज़रूर बहुत सुखद हो। इस भाव के साथ मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो संक्षिप्त में अपने भाव प्रस्तुत करें। नमस्ते, मैं श्रेया धानुका एंड 2009 में मैंने संगीता सिन्हा मैम से कथक सीखना शुरू किया था। उस टाइम मैं शायद बहुत छोटी थी, मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं क्या करने जा रही हूँ, बस लगता था एक हॉबी क्लास है, वो मैं अटेंड करने जा रही हूँ। बट उस वीकेंड क्लासेस ने मुझे जो सिखाया वो बहुत ही चमत्कारी है। उसकी वजह से मुझे लोगों से मिलने आया, बात करने आया। मैं जो एक्सप्रेशंस के थ्रू एक्सप्रेस कर पाती हूँ बिना बोले, वो मुझे आया। ये बहुत बड़ी चीज़ है आई थिंक, बिकॉज अभी मैं बहुत सारे लोगों से सराउंडेड हूँ जो कि ना ही बोल पाते हैं ना ही सुन पाते हैं, तो मेरे एक्सप्रेशन से वो समझ जाते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ये एक्सप्रेशन ही मुझे नहीं आते अगर मैं कथक क्लास नहीं ज्वाइन की होती। तो मैम जो सिखाती हैं, जो करके बताती हैं, वो मुझे आज तक कोई नहीं सिखा पाया। 9 साल की उम्र से मैंने सीखना शुरू किया, मेरा प्रभाकर रह गया था। मैं लास्ट ईयर मैम के पास आई, मैम प्लीज़ मेरा प्रभाकर करवा दीजिए। मैम ने स्टार्टिंग से मुझे वापस से सिखाया और बहुत अच्छे तरीके से, वही 3 ताल वही झपताल। और मुझे ऐसा लगता है कि
मैम जिस तरह से हर अपने स्टूडेंट को पर्सनली टीच करती हैं, इतना बिजी स्केड्यूल में भी, वो मुझे अभी लगता नहीं बनारस में कोई इतना अच्छे से महत्व दे पाता अपने बच्चों को, क्योंकि वो सिर्फ कथक नहीं सिखा रही हैं, वो लाइफ लेसन्स भी सिखा रही हैं। वो ये भी बोलती हैं, अच्छा ये बोला था याद करके आने, क्यों नहीं याद करके आए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें स्कूल में सिखाई जाती हैं। तो शायद मैं अगर स्कूल भी नहीं गई होती तो मैम के पास बचपन से जो सीखा है वो बहुत ही फ्रूटफुल है, बहुत यूज़ आता है एवरी डे में। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज की पहली प्रस्तुति, जैसे कि परंपरा रही है नटराज संगीत अकादमी के शिष्याओं द्वारा, साम्या गर्ग एवं अन्विता दीक्षित, इन दोनों को मैं युगल कथक नृत्य की प्रस्तुति के लिए मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। और देखिए कैसे एक संस्था बच्चों का मनोबल बढ़ा सकती है। इतना बड़ा मंच जहाँ आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथक नृत्यांगना विदुषी रानी खानम जी आ रही हैं, उसी मंच पर नटराज संगीत अकादमी की ये दो होनहार शिष्याएं अपनी प्रस्तुति का पुष्प लेकर आ रही हैं। यानी मंच वय की सीमा के बहुत बाहर की और ऊपर की चीज़ है, और जो मंच पर आया वो छोटा और बड़ा नहीं, वो समान रूप से कलाकार हो गए। तो अधरम मधुरम, इतने शुभ शब्दों के माध्यम से, इतनी शुद्ध रचना के माध्यम से हम कथक महोत्सव आरंभ करने जा रहे हैं। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत कीजिए साम्या गर्ग एवं अन्विता दीक्षित। मंच पर संगत हेतु करेंगे बनारस के वरिष्ठतम तबला वादकों में से कलाकार साधक गुरु पंडित किशोर कुमार मिश्र जी, गायन एवं संवादिनी पर बहुत ही प्रिय कलाकार श्री आनंद किशोर मिश्र जी, और सितार पर श्री नितेश मिश्र जी। तीनों कलाकारों के प्रति हम विशेष कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। पहली प्रस्तुति नटराज संगीत अकादमी के शिष्याओं के द्वारा अधरम मधुरम की प्रस्तुति प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आमंत्रित हैं साम्या गर्ग एवं अन्विता दीक्षित। मधुरम वदनं
नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने बहुत कोशिश अच्छा किया और बच्चों के इंकरेजमेंट के लिए मैंने इन बच्चों का रखा कि ताकि ये भी कुछ मंच का ज्ञान प्राप्त कर सके और इसी तरह से आगे आए हमारी। और अब हमारी जो कलाकार आ रही हैं उनकी उम्र पे बिल्कुल मत जाइएगा और ना ही उनके हाइट पर जाइएगा, क्योंकि वो इतनी सी हैं लेकिन वो पॉकेट साइज पावर हाउस है। और मेरी बहुत फेवरेट है वो ऋचा जालान। मुझे सबसे अच्छी बात उस बच्चे की ये लगती है, सॉरी उस कलाकार की ये लगती है कि वो जब मंच पर आती है तो उसके चेहरे पर ना ठहराव से लबरेज एक मुस्कान उसके चेहरे पर चमकती हुई आती है। उसको पता है कि कब कहाँ कैसे, स्टेज सेंस बहुत स्ट्रांग है, मुझे लगता है वो इनहेरिटेड है। और कुछ लोग सौभाग्यशाली होते हैं, बड़े पुण्य जगते हैं पिछले किसी जन्म के, कि उनको ऐसे घर ऐसे आंगन में जन्म लेने का अवसर मिलता है जो आध्यात्म और संस्कृति, संगीत, इन सभी की त्रिवेणी में उस अमृत का रस उन्हें पिलाता रहता है। इन बच्चों में आपको कभी उपभोक्तावाद हावी होते हुए दिख ही नहीं सकता, जिन बच्चों के हर रोज के सांस लेने में गुरु भक्ति है, संगीत है और माता पिता दादी दादा का इतना अथाह प्यार है कि उससे बड़ा कवच कुछ है ही नहीं। हम जानते हैं कि विश्व विश्रुत शिवरात्रि संगीत महोत्सव जालान परिवार बड़ी निष्ठा के साथ कराता है, लेकिन वहां पर आप जब जाते हैं तो आपको दिखता है कि ये बच्चे तीनों दिन, जैसे वो ली 52 वाली गोली आती है ना कि पूछो मत क्या है बस ले लो, उनको वहां पर छोड़ दिया जाता है। वो बच्चे खेलते हैं, वो बच्चे दौड़ते हैं, बैठ जाते हैं, थम जाते हैं जब उन्हें कुछ अच्छा दिखता है या सुनाई देता है। यही संस्कार है और इसी तरह से श्रुति विकसित होती है। ऋचा को मैंने वैसे ही धीरे धीरे अभी भी बढ़ते हुए देखा है और बहुत खुशी होती है। नटराज संगीत अकादमी की बहुत प्रतिभाशाली कलाकारों में से एक कलाकार और बहुत समृद्ध पिता की बहुत यशस्विनी पुत्री ऋचा जालान
को बड़े प्यार के साथ मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मंच पर हमारी आज की अगली कलाकार सुश्री चर्चा मैम। उनकी प्रस्तुति श्याम मुहूर्त मन भाए इस रचना के माध्यम से आरंभ होगी। तत्पश्चात पारंपरिक जितनी भी चीजें हैं जो गुरु जी ने उनसे कही है वो प्रस्तुत करेंगे। मुकुट सिर कटि पीतांबर, मोर मुकुट सिर कटि पीतांबर, करहु बंसी सुहाई, श्याम मुरत मन भाए, मन श्याम मुरत मन भाए। विलोकती सब मुख चूमती, अधर विलोकती सब मुख चूमती, धन धन सब ही मनाई, श्याम मुरत मन भाए, मन भाए, श्याम मुरत मन भाए। छवि ब्रिज श्याम धन्य भय, देखत छवि ब्रिज श्याम धन्य भय, सब ही दुख बिसराई, श्याम मुरत मन भाए, मन श्याम मुरत मन भाए, मन भाए, श्याम मुरत मन भाए, श्याम मुरत मन, श्याम मुरत मन, श्याम मुरत मन भाए, मन भाए।
सब लोग इस बच्ची को आशीर्वाद दीजिए कि ये हमारा और अपने परिवार का और बनारस का नाम रोशन करे। अभी पूरी तरह से मैं इसको समय नहीं दे पा रही हूँ और भी बच्चों को समय नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन अब मैं संकल्पित हो गई हूँ कि मुझे बनारस रहना। भगीरथ जी बहुत तेज मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल रहूंगी और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समय दूंगी। ये मेरा अपने आप से वादा हो गया। ठीक है, धन्यवाद। आनंदी की जय। ईश्वरीय शक्ति इन नवांकुरों में है और वो जब अपने संगीत को इतना आत्मसात कर चुके हैं कि वो उसका आनंद ले रहे हैं। वो प्रस्तुति देने नहीं आई थी, मुझे तो नहीं लग रहा था। मुझे तो लग रहा था वो अपने आप के लिए आई थी। वो अपने आप से खुद को मिलाने आई थी कि मैं क्या कर रही हूँ। सार्वजनिक मंच पर कुछ लोग बैठे हैं, देख लेंगे तो क्या हो जाएगा। ये भाव हमेशा अमर रहे, समुज्वल रहे, सजल रहे, ये ईश्वर से प्रार्थना है। दीदी, इनका सम्मान करवा दें अगर आपकी अनुमति हो। तो मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच हमारे आदरणीय आलोक भैया उपस्थित हैं, आलोक पराड़कर जी। बीच में हम लख बोलते हुए बनारस आ जाता है, लब से बनारस आ जाता है, लखनऊ नहीं आता भैया। लेकिन मतलब हम दिमाग से जानते हैं कि आप लखनऊ में रहते हैं, लेकिन मन जानता है कि आप बनारस हैं, आप बनारसी हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, आपको देखना, आपसे मिलना मतलब बनारस से मिलना है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप मंच पर आएँ। और मैं मंच पर सबसे पहले मैं ऋचा जालान जी से अनुरोध करता हूँ कि आप मंच पर आएँ। और सम्माननीय संगीता दीदी से मैं अनुरोध करूँगा कि आप भी मंच पर आएँ। कृपया तालियां बजाइए हमारे कलाकार ऋचा जालान जी। उनका मानवर्धन और उनको आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है। और इसी क्रम में मैं साम्या कर एवं अमिता दीक्षित दोनों से अनुरोध करता हूँ कि आप भी मंच पर आएं। ये पहली हाजिरी गुरु कृपा से, गुरु की इच्छा से मंच पर लगी और प्रभु करे कि कई बार हम उन्हें मंच पर देखें और निखरते हुए और परिष्कृत नृत्य शैली में नृत्य करते हुए इसी मंच पर मंच पर देखें।
क्लोज करके काटला नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज की अगली कलाकार हैं सुश्री अन्वेषा दत्ता। बचपन में 2.5 साल की उम्र में कथक नृत्य की प्रारंभिक शिक्षा गुरु सम्मान्याचार्य रॉय जी के पास। उनके गुरु यहाँ उपस्थित हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। वहीं से कथक एवं भरतनाट्यम में संगीत प्रभाकर और बहुत ससम्मान अंकों के साथ उन्होंने उत्तीर्ण किया। सम्मान्य डॉक्टर विधि नागर, डॉक्टर दीपान्विता सिन्हा रॉय एवं डॉक्टर रंजना उपाध्याय जी के निरीक्षण में संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक किया। उसके बाद आदरणीय पंडित बिरजू महाराज जी की सुयोग की शिष्या सम्मान्य श्रीमती संगीता सिन्हा जी के निर्देशन में, उनके सानिध्य में लखनऊ घराने की विशेष शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रही हैं। वर्तमान में भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इसके अतिरिक्त लखनऊ के अलावा कई ऐसे मंचों पर उन्होंने अपनी प्रस्तुति, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आज कथक महोत्सव के इस मंच पर हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कृपया जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत कीजिए हमारी कलाकार सुश्री अन्वेषा दत्ता जी का। तबले पर उन्हें संगति प्रदान करने के लिए मंच पर उपस्थित हैं युवा बेहद ऊर्जावान और प्रतिभा संपन्न तबला वादक श्रीकांत मिश्र जी। बोल पठन पर उर्वशी, गायन एवं संवादिनी पर आनंद भैया एवं सितार पर श्री तेज मिश्र जी। समर्पित कर रहे हैं मंच अन्वेषा जी को। डॉक्टर जया रॉय जी ने की है। तत्पश्चात मैं अपनी प्रस्तुति को 3 ताल से आगे बढ़ाऊंगी, जिसमें लखनऊ घराने की थोड़ी सी झलक संगीता मैम के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगी और अंत में मैं गज़ल की प्रस्तुति करूंगी। मेरे से कोई भूल या त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। बाबा विश्वनाथ की नगरी है काशी, शाम अवध सुबह बनारस है ये काशी। सर्वधर्म ज्ञान की खान काशी, कला साहित्य संस्कृति की बखान काशी। देश का सम्मान और अभिमान काशी, अन्नपूर्णा की कृपा वरदान काशी। पदवी पावन गंगा तट की शान काशी। जय हो काशी, जय हो काशी, जय हो काशी। दैत धारण धारण धाते धारण धाते धारण धाता धा। दैत धारण धाता धाते धारण धाते धारण धाता धा। दैत धारण धारण धाते धारण धाते धारण धाते धा। गंगा
घोड़े की टाप की पलट कर, दे,
प्रस्तुत है गजल। कभी बन सवर की जो आगे, कभी बन सवर की जो आगे, तो बाहर दिखा कभी बन सवर की जो आगे, तो बाहर दिखागे। कभी बन सवर की जो आगे, तो बाहर दिखागे। दिल की दाग लगा गए, मेरे दिल को दाग लगा गए। वो नया सगुफा खिला के, कभी बन सवर की जो आगे, तो बाहर पुरुष दिखागे। कभी बन सवर की जो आगे, तो बाहर पुरुष कोई क्यों किसी का लुभाए दिल, कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी का लुभाए दिल, कोई क्यों किसी से लगाए दिल। वो जो बेचते थे दवाएं, वो जो बेचते थे दवाएं, वो दुकान बढ़ा गए। वो जो बेचते थे दवाएं, वो दुकान बढ़ा गए। कभी बन सवर की जो आगे, तो बाहर पुरुष दिखागे। कभी बन सवर की जो आगे, तो बाहर पुरुष दिखागे, तो बाहर पुरुष दिखागे, तो बाहर पुरुष दिखागे। अनीशा जी के साथ तबले पर संगीत प्रदान कर रहे थे श्री श्रीकांत मिश्र, बोल पढ़न पर उर्वशी श्रीवास्तव, गायन एवं संवादिनी पर श्री आनंद कृष्ण मिश्र जी एवं सितार पर श्री नितेश मिश्र जी।